वर्ष 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया था। स्वाभाविक रूप से बढ़ने के बजाय प्राकृतिक चयन द्वारा विकास की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से नई प्रजातियां दिखाई दी। लेकिन हम मानव का क्या हम भी अपने से अधिक प्राचीन प्रजातियों से विकसित हुए हैं? आज हम जो उन्नत प्रजाति है, हम इस रूप में कैसे विकसित हुए? खैर, इसका पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है, हमारा वर्तमान ज्ञान उपलब्ध जीवाश्मों से आता है। अस्थियों, पैरों के निशान और कुछ औजार हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड के माध्यम से हमारी यात्रा 15 मिलियन वर्ष पहले मियोसिन काल के दौरान शुरू होती है। उस समय प्राचीन ड्रायोफिथिकस और रामाफिथिकस अस्तित्व में थे। वे दोनों बालों वाले थे और उसी तरह घूमते थे जैसे आज हम गोरिल्ला और चिंपांजी को घूमते हुए देखते हैं। हालांकि ड्रायोफिथिकस में वानर जैसी विशेषताएं अधिक थी, जैसे कि उनके दांत जो चिंपांजी के समान होते हैं और उनके चेहरे की विशेषताएं गोरिल्ला के समान ही होती है। रामाफिथिकस में मनुष्य जैसे लक्षण अधिक थे। उनके दांत अन्य वानरों और मनुष्य के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था में थे। दो मिलियन वर्ष पहले इनमें से पूर्वी अफ्रीकी वानर भी मौजूद थे। उस समय पूर्वी अफ्रीका में जूम करते हुए हम अपने पहले द्विपद पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस और घास के मैदानों में रहने वाले उनके परिजन को देख सकते हैं। सबूत खंडित हो चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनका आहार फलों पर आधारित था। हालांकि वे शिकार के लिए शायद पत्थर के हथियारों का उपयोग करते थे। इसी युग के दौरान लगभग 1.6 मिलियन वर्ष पहले तांजानिया में हमें सबसे प्राचीन वास्तविक मनुष्य देखने को मिलते हैं। होमो हैबिलिस के रूप में जानी जाने वाली एक प्रजाति तांजानिया के घास के मैदानों में निवास करती थी। इसका नाम इस सबूत से सामने आता है कि उनमें किसी भी अन्य पिछली प्रजाति की तुलना में औजारों को लेकर अधिक कुशलता थी। यह समझ में आता है क्योंकि उनके पास काफी बड़ा दिमाग था। उनकी खोपड़ी लगभग 650 से 800 घन सेंटीमीटर की मस्तिष्क क्षमता दर्शाती है। ये अनुकूलन निरंतर चयनात्मक दबाव, पर्यावरणीय कठिनाइयों के परिणाम थे जो अधिक मस्तिष्क क्षमता वाले व्यक्तियों के पक्ष में थे और इसलिए अधिक बुद्धिमान थे। यह काफी अजीब है कि औजारों के साथ इतने कुशलमंद होने के बावजूद सबूत बताते कि वे मांसाहारी नहीं थे। 1.5 मिलियन वर्ष पहले जावा द्वीप में होमो इरेक्टस बसते थे। इन होमोनिड का जीवाश्म 1981 में खोजा गया था। ये पूर्वज जावा के इस द्वीप पर रहते थे। होमो हैबिलिस की तुलना में होमो इरेक्टस के पास करीब 900 घन सेंटीमीटर तक मस्तिष्क क्षमता वाला दिमाग था। साथ ही उनके आहार में मांस के शामिल होने की संभावना थी। एक लाख वर्ष पहले ये होमोनिड्स पूर्व और मध्य एशिया के निकट दिखाई दिए थे। अब हम प्रभावशाली निएंडरथल मानव के साथ आधुनिक रूप में विकसित मनुष्य को देखते हैं। उनके पास होमो इरेक्टस की तुलना में बड़ा दिमाग था, जो कि करीब 1400 घन सेंटीमीटर के अपूर्व विकास दर्शाता था। इतना बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अधिक जटिल व्यवहार दर्शाया। सबूत बताते हैं कि उन्होंने खालों से अपने शरीर की रक्षा की और यहाँ तक कि अपने मृतजनों को भी दफनाया था। वे करीब 40,000 वर्ष पहले
किसी समय अस्तित्वहीन हो गए थे। हमारे विकास का अंतिम चरण लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पहले अफ्रीका में प्रकट हुआ था। अफ्रीका में हिमयुग के दौरान आधुनिक मनुष्य का विकास हुआ और उसे होमो सेपियंस के नाम से जाना गया। होमो सेपियंस का मस्तिष्क औसतन 1300 घन सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, हमारा मस्तिष्क निएंडरथल से छोटा है। लेकिन दुखी न हो, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम कम बुद्धिमान हैं। आखिरकार हमारी प्रजाति सबसे जटिल व्यवहार दर्शाती है। हमने कला और अमूर्त अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में रुचि विकसित की थी। कुछ प्राग ऐतिहासिक चित्र 18,000 वर्ष पहले के हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखे गए हैं। ओह, और 10,000 वर्ष पहले हमने कृषि का भी विकास किया था। यह हमारे लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि हम एक अनुकूल स्थान पर रहने और अपनी फसलें लगाने का फैसला कर सकते थे। अनिवार्य रूप से मनुष्य बस्तियों में रहने और सभ्यता को किक स्टार्ट कर रहे थे। सारांश: रामाफेटिकस और ड्रायोफेटिकस 15 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। रामाफेटिकस अधिकतर मनुष्य जैसा था, जबकि ड्रायोफेटिकस अधिकतर वानरों की तरह था। ऑस्ट्रेलोफेटिकस 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में दिखाई दिए थे। वे छोटे थे और सीधे चलते थे। जल्द ही होमो हैबिलिस दिखाई दिए, जो औजारों में कुशलमंद थे और बड़े मस्तिष्क वाले थे। लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले दिखाई देने वाले होमो इरेक्टस का अगला चरण था। इनका मस्तिष्क काफी बड़ा था और ये संभवतः मांसाहारी थे। निएंडरथल मनुष्य 1 लाख वर्ष पहले मध्य और पूर्वी एशिया में दिखाई दिए। उनके पास एक विशाल मस्तिष्क और विकसित जटिल व्यवहार था। अंत में आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस अफ्रीका में 75,000 से 10,000 वर्ष पहले दिखाई दिए। होमो सेपियंस के पास अधिक बुद्धि, उन्होंने कला में रुचि दिखाई है और उन्होंने कृषि और सभ्यता विकसित की है।